खबर वाराणसी से है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगोष्ठी संकुल विज्ञान संकाय में आज सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी द्वारा टैक्स ज्ञान कुंभ 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति जी.के. मुनीर इलाहाबाद हाई कोर्ट, विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट मौजूद रहे। अतिथिगण में राजेश मेहता इंदौर, जे.के. मित्तल नई दिल्ली, धर्मेंद्र श्रीवास्तव कानपुर मौजूद रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। लीज और प्रॉपर्टी वो तो सारी 50C से बाहर हो जाएगी, फिर तो हर कोई आदमी स्टैंप ड्यूटी 1.5 करोड़ 1 करोड़ में बेच देगा। 50 लाख पर कैपिटल गेन टैक्स की चोरी कर सकता है। तो कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है, वो ये बोल सकते हैं बिकॉज जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन का क्लॉज है सेक्शन 2, डेफिनेशन क्लॉज में वहां लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा प्रॉपर्टी इंक्लूड एनी राइट इन लैंड और बिल्डिंग। तो वहां अगर किसी हाई कोर्ट ने ये वर्ड टीसी में कहा गया है कि वेयर द असेसी ट्रांसफर एनी लैंड और बिल्डिंग। अब मान लिया आपके यहाँ वाराणसी में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, जैसे हमारे इंदौर में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोएडा में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हर बड़े शहरों में एक अपना स्टेट गवर्नमेंट अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप करती, जो कि शहर के लोगों को प्लॉट्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से किसी ने प्लॉट परचेज किया, 30 साल की लीज पर मिलता है। बहुत पहले 100 साल की लीज पर मिलते थे, 100 या 99 साल, 99 ईयर, उसको घटाकर आजकल इन्होंने 30 ईयर कर दिया। 30 ईयर की लीज पे हमने प्लॉट परचेज किया। प्लॉट की वापस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़, जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1 करोड़ है। असेसी ने 1.5 करोड़ रुपए में प्लॉट 1 करोड़ में बेचा और 1.5 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। एवं ने कहा कि ये जो 1.5 करोड़ रुपया है ये आपका सेल वैल्यू माना जाएगा। तो असेसी ने कहा सर सेक्शन 50C जो लागू होता है वो 50C लागू होता है ओनली लैंड और बिल्डिंग पर। जो लीज का मैंने प्लॉट बेचा है वो लैंड और बिल्डिंग नहीं है, दैट इज माय राइट इन द लैंड और बिल्डिंग, क्योंकि ये मेरा राइट है, ये मेरे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है। ये ऑनरशिप यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। 30 मैं शरद कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट, एक्स प्रेसिडेंट सेल टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी और रिसेप्शन कमेटी चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। सर जी, किस प्रकार का ये जो है आज जो है हम लोग एक तरह से हम लोगों का जो सेमिनार है उसका नाम है टैक्स ज्ञान कुंभ। हम लोग ज्ञानार्जन के लिए इस कार्यक्रम को रखे हैं, जिसमें कि इनकम टैक्स की बहुत से अमेंडमेंट्स आए हैं, जीएसटी पर बहुत से अमेंडमेंट्स आए हैं और नया बिल इनकम टैक्स का आया हुआ है। उन तीनों बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कशन के लिए ये रखा है। इनाग्रल सेशन में हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जे मुनीर साहब हैं, सेकंड में जस्टिस AN गुप्ता साहब हैं और हमारे वक्ता जो है वो इंदौर से आए हुए हैं राजेश मेहता जी, जो उनका चल रहा है, और GD दुबे जी फर्स्ट सेशन में हैं और सेकेंड सेशन में GST पर जो है उसमें धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी कानपुर से आए हैं और मित्तल साहब जो है वहाँ से दिल्ली से। सेमिनार से अधिवक्ताओं को कितना जो है बेनिफिट हो गया? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना एक अनवरत अविरल धारा है। हर समय हम लोगों को हमेशा अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते रहते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से हम लोग अवगत होते रहें, उसके लिए ये हम लोगों ने किया है। इससे निश्चित रूप से सभी का ज्ञान वर्धन होगा और इससे निश्चित रूप से जब हम लोगों का ज्ञान वर्धन होगा तो एसएससी या व्यापारी या आम जन को भी उसका लाभ इन जनरल प्राप्त होगा। कितने की संख्या में अधिवक्ता लोग आज मौजूद हुए हैं? करीब 200 से ऊपर हैं अधिवक्तागण। तो ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं? ये साल में एक दो कार्यक्रम इस तरह से करते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने एसोसिएशन में, सेल टैक्स बार एसोसिएशन में हर 2 महीने पे एक स्टडी सर्किल भी करते हैं, जिसमें आपस में हम लोग एक्ट की धाराओं में पर डिस्कशन करते हैं और जजमेंट्स कोई आए होते हैं, कोई अमेंडमेंट्स हुए होते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं।